बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सैफुल इशारा विरका टीवी, और आज से हम आपकी खिदमत में एक खूबसूरत और मुफीद सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आओ दीन सीखें। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कुरान और सुन्नत और मुस्नद उलमा करम की रहनुमाई में अपने दीन को समझें, अपने मसाइल का दुरुस्त हल जानें और इल्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज की इस पहली नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती असद बिलाल कादरी साहब। आप हमारे पास तशरीफ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह ज़रूरी मसाइल से गुफ्तगू करेंगे। तो मुफ्ती साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और सैफुल इशारा विरका टीवी के इस नए सिलसिले आओ दीन सीखने के लिए आपने हमें अपना वक़्त अता फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद दारैन। ये बगैर किसी तख़ीर के आज की पहली गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी क़िबला मुफ्ती साहब, आज का हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की जो सही तारीख है उसके बारे में रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि कुछ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल शरीफ है और कुछ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस बारे में जो सही तारीख है मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की है, बराए मेहरबानी इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबी अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका क़िबला मुफ्ती साहब मशकूर हूँ, आपने इस प्लेटफार्म पर मुझे मौका दिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके इस प्लेटफार्म को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। माह मिलाद शरीफ का चूँकि आगाज़ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हर जगह पे इरादा होता है, और जहाँ पे मशाइख हैं, असातिज़ा हैं, उलमा हैं, वो यही चाहते हैं कि इस माह मुक़द्दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी पहलू के बारे में गुफ्तगू की जाए, और आपने माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा इंतखाब फरमाया। जो सवाल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बारे में। सबसे पहली बात तो ये हम अर्ज़ करेंगे कि जो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर के साथ वो लोग के जो मदीना शरीफ से कबल दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी जो तारीख़ है ऑथेंटिक कोई भी नहीं कह सकता, ठीक। इख्तिलाफ़ है। अक़वाल हैं वो फिर कुछ मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिख़ीन ने मुख़्तलिफ़ अपने दलाइल और अंदाज़ के मुताबिक जो है वो वज़ा फ़रमाए, जी, जी। जिनमें जो सबसे ज़्यादा अक़वाल हैं सरकार की विलायत बासआदत के बारे में, वो है तकरीबन 7 अक़वाल। जी। फतावा रिज़विया में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने भी इनको नक़ल किया, माशाअल्लाह। 7 अक़वाल को। और 7 अक़वाल को फिर नक़ल फ़रमाने के बाद ये 7 तारीख़ें हैं, उनमें से जो फिर आप 2 की तरफ ज़्यादा आपने रुजू किया, उनमें से एक 8 रबीउल अव्वल और दूसरी जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। जी। 9 रबीउल अव्वल और 8 रबीउल अव्वल के बारे में इमाम सुहैली ने रौज़ुल अनफ़ में इसको रिवायत किया है, ठीक। और इसके अलावा इब्न हजर अस्क़लानी ने भी रिवायत किया है। इसके अलावा और भी मुहद्दिसीन ने रिवायत किया कि माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलायत बासआदत है वो 9 या 8 रबीउल अव्वल को हुई। अब माशाअल्लाह। इसमें जो है 2 फिर जो मौर्रिख़ीन हैं और मुहक्किकीन हैं उनके ग्रोह बन जाते हैं। एक ग्रोह वो है जो कहते हैं कि 8 को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत है, और माशाअल्लाह। दूसरे कहते हैं कि नहीं 8 नहीं है बल्कि 9 है। अब इनमें इनके तमाम अक़वाल नक़ल करने के बाद आला हज़रत ने फिर जो अगला जो कौल है सबसे ज़्यादा उसकी तरफ आपने रुजू फ़रमाया। आपने फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा वो जिस पे एतबार किया जाता है, और मक्का वाले आज भी जिस तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिद यानी कि जहाँ पे हुज़ूर के लिए विलादत हुई है वहाँ पे जाके ज़ियारत करते हैं, और वो तारीख़ कौन-सी है? वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही है, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह। इसी पर जो है वो हमारे एतमाद और हम इसी को मनाते हैं। माशाअल्लाह। फिर आपने माशाअल्लाह। जो है वो अपने नाती अशार में जो है 12वीं का चाँद के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, माशाअल्लाह। तो इससे मालूम ये हुआ है कि आला हज़रत की तहक़ीक़ के मुताबिक जो है वो 12 रबीउल अव्वल ही है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अलबत्ता इसमें एक और बात समझने वाली है जी, जी। कि जो लोग ये कहते हैं कि 9 है या 8 है या 2 है या 7 है या 13 है, मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं। जी, जी। अगर वो मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलायत बासआदत है 2 को है या 7 को है या 9 को है या 8 को है या 12 को है या 13 को है, तो उनसे फिर हमारे मुहक्किकीन ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की है।
مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے میلاد شریف منانے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر ہم 12 کو مناتے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم 8 کو منائیں گے، واہ واہ لیکن واہ ضرور واہ، منائیں گے۔ جی 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 آپ ہمیں کہیں کہ 9 کو منائیں تو ہم ضرور منائیں گے، ماشاءاللہ، آپ کہیں کہ 2 کو منائیں تو ہم ضرور منائیں گے، جی 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 لیکن آپ کو بھی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ اس میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم 9 کو ماشاءاللہ منائیں تو آپ کو بھی ہمارے ساتھ 9 کو منانا چاہیے، منانا چاہیے، واہ اور واہ آپ واہ، جو ہے وہ 8 کو مناتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے ساتھ مل جی کے، ہم جی 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 دونوں کو مل کے جی جی اس جی تاریخ پہ مہیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہے اس میں بس جو ہے وہ اس بات کو لے کے کہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایسا ہے تاریخ کے ساتھ قدرت علمی معاف کیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ 8 کو ہے تو ہم 8 کو منانے کے لیے منائیں گے، تیار ہیں، تیار ہیں، اچھا، تیار ہیں، اور اس کے مقابلے ہم پھر ان کو ہم دعوت دیں گے، ان کو دعوت ان کو دیں گے، دعوت اچھا دیں گے، اچھا ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، پھر وہ بھی منائیں گے، وہ بھی منائیں گے، ہاں جی کیونکہ اس میں اقوال ہیں، جی تمام کے اقوال محدثین کے موجود ہیں، ماشاء اللہ، بلکہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو زیادہ معتبر روایتیں ہیں وہ 3 ہیں، 9، جی 8 اور 12، لیکن جی جو 12 ہے اس پر اجماع امت ہے، ماشاء اللہ شروع ماشاء سے اللہ جو ہے الحمد وہ للہ، جی 12 جی کی جی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کو ملوز خاطر رکھا ہے، جی جی تو مسئلہ صرف اس میں ہے میلاد شریف منانے کا۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جو محدثین ہیں ان میں سے بڑے بڑے اکابرین، انہوں نے جو ہے وہ ایسا میلاد شریف کے بارے میں بالخصوص حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ 12 کی رات کو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور صحیح رات حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام جو ہے وہ پیش سبحان کرتا اللہ ہوں، سبحان اللہ یعنی یہ ان کے سبحان اللہ، عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ماشاء وہ اللہ جی ماشاء یعنی اللہ، 12 کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کا جی اظہار جی فرمایا جی کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ شاہ عبدالرحیم محدث دلوی، آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے سرکار کی ولادت باصادت 12 کو ہی ہے، ماشاء اللہ، اور لاکھوں اس میں جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ بہرحال سب سے بہتر اور جو جس پہ امت آج سے چلی آ رہی ہے، آج جی سے جی پہلے، اور سارے کے سارے معاملات ہیں، وہ یہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس دن کو خوشی کے طور پہ منانا چاہیے، ماشاء اور اللہ سرکار کی بارگاہ کا وہ خاص نعمت اور برکت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ فضل، اس کے بطور جو ہے وہ سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں کرنا ماشاء چاہیے۔ اللہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قبلہ مفتی صاحب نے ماشاء اللہ جی بہت ہی خوبصورت علمی انداز کے ساتھ ہمارے سوال کا جواب دیا ہے۔